ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं
कि तुम बच्चे यज्ञ में रहते हो, यज्ञ में समर्पित हो, यज्ञ के रक्षक हो। भले ही सेवा केंद्र पर हैं, चाहे अपने घरों में हैं, वह भी बाबा के ही यज्ञ हैं। जहाँ भी बाबा के बच्चे रहते हैं वो सभी बाबा के यज्ञ हैं और हम सभी बच्चे बाबा के यज्ञ के रक्षक हैं। तुम्हें यज्ञ से सदैव वफादार रहना है और इसीलिए अपनी चेकिंग करने की ज़रूरत है कि हम यज्ञ से ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं। यज्ञ से ईमानदारी का अर्थ, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, मेरे अंदर जिस भी प्रकार की भावना है, जिस भी प्रकार के संकल्प हैं, उन सभी संकल्पों सहित बाबा के आगे समर्पित, बाबा को सब कुछ बताएं, ऑनेस्ट रहें। यदि मन के अंदर कोई संकल्प जो श्रीमत के विपरीत है वह चलता है, तो बाबा को बताएं कि बाबा मेरे अंदर इस प्रकार का संकल्प चलता है। ये है ऑनेस्टी। जो ऑनेस्ट होते हैं वो आशीर्वाद के पात्र होते हैं। दिल से उन्हें दुआएं मिलती हैं, बाबा का प्यार मिलता है और उनकी उन्नति भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो छिपाते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वे बच्चे कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि सच्चाई नहीं है, बाबा के प्यार के पात्र नहीं बन पाते। तो एक ऑनेस्टी है अपने लिए कि हम क्या और कैसे हैं। दूसरी ऑनेस्टी, यज्ञ में जो भी है वो सब बाबा का है, चाहे स्थूल सामग्री है, चाहे यज्ञ में आने वाले ब्राह्मण परिवार भाई बहने हैं, वो सब भी बाबा के बच्चे हैं। तो स्थूल सामग्री को, धन को, वस्तुओं को या व्यक्तियों को हम मेरा नहीं मान सकते। यदि हमने उन्हें बाबा की अमानत को मेरा समझ लिया, ये भी ऑनेस्टी की कमी है। अपनी इच्छा से हम किसी दूसरे को कोई चीज दे दें, दूसरा तीसरे को दे दे, परंतु बाबा को या निमित्त को मालूम ही नहीं है, इसे भी ऑनेस्टी नहीं कहते। बाबा कहते बच्चे यज्ञ से तुम बच्चों को बड़ा ही ईमानदार बन के रहना है। जो ईमानदार रहेगा तो उनकी यज्ञ से पालना सदैव अंत तक बहुत अच्छी रीति होती रहेगी। कभी उनके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं आएगा, क्योंकि यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ के कणे दाने की संभाल की, कुछ नुकसान नहीं होने दिया। तो ऐसे बच्चे जो यज्ञ की हर चीज की संभाल करते हैं, वो बच्चे ही बाबा के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए ऑनेस्टी को दिनों दिन बढ़ाना है, बरकरार रखना है। सुनेंगे आज के बाप दादा के महावाक्य बाबा की शब्दों में। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए
रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा के रूप में भी है। उनसे पूछा गया कि तुम्हारी नाव में क्या है, तो कहने लगे मेरी नाव में कुछ नहीं है, नाव खाली है। और बूढ़े ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, ऐसा ही हो, नाव खाली हो जाए। उसकी भरी हुई नाव भी खाली हो गई। और दूसरे से पूछा तुम्हारी नाव में क्या है, तुला भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। उसकी नाव भरपूर हो गई। अभी वही समय है, शिव बाबा बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के रूप में आए हैं और हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम्हारे पास क्या है? और जो बच्चे कहते बाबा सब कुछ है, सब कुछ आपका है, बाबा कहते तथास्तु, सदा ही भरपूर रहो। और जो बच्चे ये कह देते हैं बाबा को, बाबा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बाबा तब भी तथास्तु का वरदान दे देते हैं। तो हम सभी को चाहिए यज्ञ से ईमानदार रहें, कुछ भी छिपाए नहीं, छुपाए नहीं। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते हैं, सर्विस पर भी भेज देते। जो ऑनेस्ट होते उन बच्चों को बाबा पुचकार भी देते, प्यार देते, फिर सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। बाबा को सब कुछ सुना दें, फिर बाबा से श्रीमत लें, डायरेक्शन लें कि मुझे इस हाल में क्या करना है। तो ये श्रीमत लेने की भी अक्ल होनी चाहिए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में, मर जाने के लिए। वो बोलते हैं प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बाबा से प्रीत की है इस पुरानी दुनिया से मर जाने के लिए। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं। महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए। तुम क्षमा नहीं हो, क्षमा तो शिव बाबा है। आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, न जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं। ब्रह्म कह देते हैं, क्षमा कह देते हैं, ठिक्कर भीतर में परमात्मा को मान लेते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। जो अनुमान लगा, जो किसी दूसरे ने बताया, उसके आधार से कुछ न कुछ मान्यता बना लेते हैं। यथार्थ पहचान तो बाप की है ही नहीं। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है।
जिनको भगवान बाप की यथार्थ पहचान नहीं है, भगवान से संबंध नहीं है, वह है नास्तिक। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। भले बच्चों को बाबा ने अपनी पहचान दे दी है, और फिर भी अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने में बहुत मेहनत लगती है। इस समय मनुष्य है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है ना। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, फिर कहते आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कोई भी कर्म का लेप छेप प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को नहीं जानते। बाप कहते माया रावण ने सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं, माया का जोर भी बढ़ता जाता है, सुधरते ही नहीं हैं। बच्चों को समझाया जाता, रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो, सोने से पहले अपना फायदे घाटे का पोता मेल चेक करो, निकालो, देखो सारे दिन में हमने क्या किया। हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चेक करें, देवताओं मिसल भोजन खाया। भोजन करने से पूर्व बाबा ने श्रीमत दी है। भले भोजन का भोग भी लगा लेते हैं, लेकिन भोग लगने के पश्चात भी जब हमारी थाली हमको मिलती है भोजन की, तो उस थाली को, उस भोजन को पहले दृष्टि देनी है। बाबा को वो भोग जो थाली में रखा है वो अर्पित करना है, और अपने मन ही मन में कहना है बाबा पहले भोजन आप स्वीकार करो, फिर हम स्वीकार करेंगे। इतना प्यार से बाबा को कहें तो देखें, फिर भोजन हम धीरे धीरे ही खाएंगे, आराम से खाएंगे, याद में खाएंगे, देवताओं मिसल खा सकेंगे। तो चेक करें, भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल चले। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में, महीने में एक बार ही हम चेकिंग करें, नहीं, बाबा कहते रोज अपना पोता मेल निकालो। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है, लिखते हैं आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में फंस गया, आज ये पाप कर्म हो गया। ऐसे सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। कई तो हैं, कईयों के नाम रूप में फंसे हुए भी हैं। बुद्धि बार बार देहधारियों की तरफ जाती है। एक देहधारी से बहुत प्यार करते हैं, प्यार से बोलते हैं, दूसरे देहधारी से नफरत करके गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये नाम रूप में ही फंसना हुआ। तो बाबा कहते कई तो फिर सच्चाई से बाबा को बता भी देते हैं, और कई तो बाबा को बताते भी नहीं हैं। बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे, परंतु अपने को आत्मा तब समझ पाए जब बुद्धि देहधारियों से उपराम हो। बाप कहते भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं,
बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, परंतु योग कुछ नहीं है, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसी को समझा भी नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचिता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। 5000 वर्ष बाद फिर ये समय आएगा और मुझे आकर समझाना भी होगा। जो भी हो रहा है वो हर 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा। क्या ऐसा समय फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा? निश्चित रूप से आएगा। इसलिए बाबा कहते चक्र, ये कल्प हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ये ड्रामा में नूंद है। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया क्या करती है? बच्चों पर अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। माया से युद्ध होती है, बॉक्सिंग होती है ना। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दूसरे को बेहोश कर देते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, यह होता है, सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। बहुत हैं जो छिपा लेते हैं, गलती कर भी लेते हैं फिर छिपा लेते हैं। अक्सर छिपाते कब हैं? जब अपनी गलती होती है तो छिपा लेते हैं, और दूसरों ने गलती की उसे 10 जगह सुना देते हैं। परंतु बाबा को सच सच बताना, ये है मूल बात। समझ नहीं सकते कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। क्यों बाबा कह रहे माया प्रबल है? कि सच्चाई बताने नहीं देती है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है, अभिमान आता है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है। बाबा तो फिर भी बच्चों को रिगार्ड देते हैं। बच्चे की जो विशेषता है उसको देख उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं। बच्चे की उस गलती, उस खामी को नजरअंदाज करते हैं, तो भी बच्चे बाबा को सच बताते नहीं। बाबा तो उठाने के लिए बच्चों की महिमा भी करते हैं, पुचकार देते हैं, परंतु बच्चों को बाबा की पुचकार या बाबा का प्यार मिलते भी अंदर में अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है, गलती का पश्चाताप हो रहा होता है। इसलिए बाबा के प्यार को बच्चे स्वीकार नहीं कर पाते। बाबा तो कहते बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। बाबा बताते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। भले बच्चों के कल्याण के लिए बच्चों को प्यार देते हैं, बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु बाबा अंदर में तो समझते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। माया पीछा नहीं छोड़ती। अच्छे अच्छे ज्ञानियों के, योगियों के भी पीछे माया पड़ जाती है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं।
कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं तो स्टूडेंट्स भी हैं तो फॉलोवर्स भी हैं। ये सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं, वो आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिकॉर्ड थोड़ी रहता है। सारी दुनिया का बाप, पूरे विश्व का रचयिता, सारी दुनिया का परिवर्तन करने वाला इतना बड़ा बेहद का बाप, और फिर भी ऐसे बाप के प्रति भी बच्चों का उतना रिकॉर्ड नहीं रहता। उस अथॉरिटी को बच्चे नहीं समझ पाते, साधारण समझ लेते हैं। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिकॉर्ड से उनकी संभाल करते हैं कि बड़े आदमी आए तो उनका कितने अच्छे गुलदस्तों से, बहुत अच्छी मालाओं से स्वागत करते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी करते हैं। A1 क्वालिटी की सब चीज़ें लेते हैं। उन्हें कोई गिफ्ट भी देंगे तो बहुत बढ़िया देंगे, क्यों, बड़ा आदमी है। अब इस दुनिया के हिसाब से कोई बड़ा है, उसके लिए कितना हम ध्यान रखते हैं। और जो हमारा बेहद का बाप, सारी दुनिया का बड़ा, भले मेरा पिता है परंतु है तो हाईएस्ट अथॉरिटी। तो ऐसे बाबा का स्वागत कैसे करना चाहिए, ऐसे बाबा से अमृत वेले कैसे मिलना चाहिए, ऐसे बाबा से कितना ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऐसे बाबा को भोग कितना सफाई से, स्वच्छता से स्वीकार कराना चाहिए, उसके लिए भोग कितना प्यार से बनाना चाहिए, उसके लिए कोई गिफ्ट लाएं तो कितनी अच्छी क्वालिटी की लानी चाहिए। ये रिकॉर्ड बच्चों को होना चाहिए। बड़े बड़े आदमियों का कितना रिकॉर्ड रखा जाता है, परंतु इस समय तो सब है पतित, पतित का भी इतना रिकॉर्ड रखते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझता नहीं है। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते 100% बेसमझ हो गए। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए इनको देवता कहा जाता था। आसुरी अवगुणों वालों को असुर कहा जाता है। असुर और देवताओं में रात दिन का फर्क है। चेक करें, हमारा लक्ष्य देवता बनना, तो हमारे लक्षण देवताई कितने हैं, और अभी तक बीच बीच में चाहे कभी कभी ही आसुरी अवगुण, आसुरी लक्षण कितने आ जाते हैं। देवता बनने के लिए सारे लक्षण देवताई होने चाहिए। इस समय कितना मारा मारी, लड़ाई झगड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इसके लिए सब तैयारियां तो चाहिए ना। सारी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा होनी है, तो उसके लिए ये सब जो चल रहा है, सब क्या है, तैयारियां चल रही हैं। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़ी हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेंगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कैसे विनाश हो गया। मासी का घर थोड़ी है,
विनाश देखना ये भी मासी का घर थोड़ी है। विनाश का साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकोगे? थोड़ी सी जगह आग लगती है, केवल न्यूज सुनते हैं तो भी घबरा जाते हैं। बाबा कहते सारी दुनिया में आग लगेगी तो सुन पाओगे, देख पाओगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म हो रही है। कितनी बड़ी दुनिया है। बाबा कहते सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य, जानवर, पक्षी, कितनी सामग्री है। ये भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था 5000 वर्ष पहले। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने हो गए हैं। अब ये कलयुग, अब इतने ढेर हो गए हैं तो जरूर इसका विनाश भी होना ही है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? मामेकम याद करो। यह भी समझ से याद करना है। ऐसे शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, कई तो ऐसे धुन लगा के बैठे रहते हैं, परंतु शिव बाबा भी कहते हैं तो शिव बाबा कहते ही बाबा हमारे सामने आ जाने चाहिए। बाबा का रथ आ जाना चाहिए। बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, बाबा का वर्षा, बाबा की श्रीमत, बाबा कहते सब बुद्धि में आ जाना चाहिए। छोटे बच्चे भी यूं तो कह देते नाम से तो, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं है। अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है। हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से याद करना कि छोटा सा बिंदी शिव बाबा, गुणों का सिंधु शिव बाबा, मेरा बाप टीचर सतगुरु शिव बाबा, मेरा माता पिता सच्चा दोस्त स्वामी शिव बाबा। ये समझ से कहें कि बाबा बिंदी है। पहले तो मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करो। फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को भी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है। फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है, आत्मा में कैसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बन सकती है। ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। अंतर्मुखी हो, समझें, इसमें टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है। अभी हम जाते हैं अपने घर। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा है। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। जब तक ये शरीर का भान है तो बातचीत बड़ी असभ्यता से होती है। तो बाबा कहते भान कम हो तब ही बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है। क्योंकि शरीर से अलग होते ही नहीं, देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बच्चे बहुत बहुत अलबेले हैं। होना चाहिए बच्चों को बहुत बहुत ऑनेस्ट, परंतु रिजल्ट क्या बता रहे हैं बाबा? ये अभी तक बच्चे बहुत अलबेले हैं। खान पान, वातावरण कुछ सुधारा ही नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं
पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चने चबाना है। ऐसे ही अपने को खुश करते रहते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत पुराने समय का ज्ञानी, मैं इतने समय से ज्ञान में चल रही हूँ, मैंने बहुत सर्विस की, बहुतों को ज्ञान सुनाया, बहुत सेंटर्स भी बना दिए, परंतु धारणा नहीं हुई, स्वभाव में बदलाव नहीं आया, जबान में मिठास नहीं आई, यज्ञ से ऑनेस्ट नहीं रहे। बाबा कहते कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकते। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते, कई तो सिर्फ कह देते हैं आपकी बातें ठीक हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। निश्चय है कि हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, धंधा ही है बाबा की सर्विस करना। जो बाबा की सर्विस वो हम बच्चों की भी सर्विस। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करते होंगे ना, ब्रह्मा बाबा तो विचार सागर मंथन भी करते हैं ना, नहीं तो ये पद कैसे पाएंगे। बच्चों को दोनों इकट्ठे समझाते रहते हैं, शिव बाबा भी समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। दो इंजन तुम्हें मिली है, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना, कोई चढ़ाई चढ़नी होती है तो दो इंजन लगा देते हैं। बाबा कहते तुम्हारी भी चढ़ाई बहुत बड़ी है तो तुम्हें भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दो इंजन मिली हैं। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे भी चले जाते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे ही है। बाबा कहते हमारे बच्चों का भी ऐसा ही हाल है। भले दो दो इंजन मिले परंतु उनके प्रति यदि रिगार्ड कम है, श्रीमत की वैल्यू कम है, श्रीमत को नहीं समझते तो उनकी जीवन की गाड़ी पीछे खिसक जाती है। चलते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा भी हो जाते हैं। थोड़ी ही सर्विस की अहंकार आ जाता, गिर पड़ते हैं। जबकि सर्विस बाबा ने कराई, किसी आत्मा का कल्याण किया बाबा ने किया, तब भी ये समझते नहीं कि बाबा करा रहा है। मैंने सर्विस की, मैंने इनको ज्ञान दिया, मैंने इनका कल्याण किया, ये मैंपन, ये देह अभिमान आ जाता है तो गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है पर साथ में धर्मराज भी तो है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इसे तो बाहर में रहे वो अच्छा है। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर सेवा केंद्र पर रहे और समझ लिया बाप को बहुत ही साधारण कि हम तो बाबा के हैं, हम तो समर्पित हैं, परंतु बाबा कहते बाप है पर ये धर्मराज भी तो है ना। अच्छे का फल अच्छा पर बुरे का फल बुरा, वो भी तो मिलेगा। इससे तो जो बाहर में रहते हैं और श्रीमत पर पूरा ध्यान देते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। इसे बाहर रहना अच्छा, बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना, आज मासी को बहुत याद कर रहे हैं बाबा। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, धारणा करना कोई मासी का घर थोड़ी है, ज्ञान को समझना भी कोई मासी का घर थोड़ी है।
प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, इतने साहूकार बन जाते, ये बात मत पूछो। कौन बनते हैं प्रजा में साहूकार? जो इस समय भले प्रवृत्ति मार्ग में रहते लेकिन अपना तन मन धन बाबा की सेवा में समर्पित करते हैं, वो बाहर में अर्थात प्रजा में, ऊंच प्रजा में, रॉयल प्रजा में आते हैं, बहुत ही साहूकार बन जाते हैं। अज्ञान काल में भी कोई अच्छे होते, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से ही हट जाओ। यहाँ एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं। यहाँ एक दो बच्चों की तो बात नहीं है, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख हो रहना है, तब तुम किसी को समझा सकोगे। खुद अंतर्मुखी रहोगे, खुद सुख स्वरूप रहोगे तो दूसरों को समझा भी सकोगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे, फिर बहुत पछताएंगे कि हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, ये भी तो गाली है ना। बाबा कहते ये भी उनके लिए बड़ी मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला, शांति स्थापन करने वाला तो एक बाप है। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। ये शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसी के शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये सब तो होना ही है। तुम बच्चों को पवित्र बनना है, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं, या बकरियों माफिक तो नहीं रखना है ना। बाबा कहते सेंटर पर जो भी आया, जैसा भी आया उसको रखते गए, तो यहाँ कोई बकरियों को तो इकट्ठा नहीं करना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना, यह भी बंद कर देना पड़ेगा। सेंटर पर अपने साथ बच्चों को ले आते हैं, परंतु बाबा कहते आगे चल के बच्चों को नहीं ला सकेंगे। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं कहीं जाएं, घूमें। चलो मधुबन में बाबा के पास चले जाते हैं। अरे ये तो जैसे धर्मशाला ही हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई? बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कभी ऑर्डर भी कर देंगे। बच्चों को कोई भी ना लाए, ये यूनिवर्सिटी है मनुष्य से देवता बनने की। ये बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है, ये भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो गुप्त है, इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़ी है। समझते हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इतना भी नहीं समझते कि शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में सब चाहिए ना, अब माया किसी को भी छोड़ती नहीं। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तो राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें महाराजा महारानी, राजा रानी, साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, फिर दास दासियां, फिर चंडाल, सब चाहिए। तो यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, अर्थात सब यहाँ पर ही पुरुषार्थ अनुसार अपने पद को तैयार कर रहे हैं।
ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते ही नहीं, जबकि कई बच्चों को साक्षात्कार भी हो जाते हैं, कोई बात क्लियर दिखाई भी देती है, मुरली द्वारा समझ भी आ जाता है, और फिर भी पाप करना छोड़ते नहीं हैं। कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, ऐसी गांठ बांधी है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। फिर भी समझाना तो पड़ता है ना, फिर भी बाबा को रहम तो आता है ना। ये गांठ नहीं बांधो कि हमको 3rd क्लास बनना है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, फिर चार्ट भी लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ पाप नहीं किया। ऐसे चार्ट भी कई पहले बहुत रोज लिखते थे, परंतु उनमें से भी कई हैं जो आज हैं ही नहीं। कहीं ना कहीं अलबेलापन आ गया, कोई ना कोई छोटे छोटे पाप करते रहे, और जब पाप का संग्रह ज्यादा हो गया तो इस पावन घर में टिक नहीं पाए, वापिस अपने लौकिक घरों में लौट गए। फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो चार्ट लिखते थे, आज है नहीं, माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल मैं सुख देता हूँ, फिर आधा कल्प माया दुख भी देती है, परंतु अब संभल कर चलना है, श्रीमत पर चलते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं तैयार नहीं करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। ये गांठ पक्की बांध लो। वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भाव। कर्म भोग अर्थात शरीर के रोग हिसाब किताब। अब ऐसी परिस्थिति में भी बुद्धि को शरीर की तरफ न ले जाना, उपराम रखना, शरीर से नष्टो मोहा बनना। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, सबसे ज्यादा बुद्धि कहाँ जाती है? अपने शरीर के हिसाब किताब में। रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब कोई रोग आता है तो बाबा भूल जाता है और बार बार बुद्धि, चाहे वह छोटा सा ही रोग हो, बार बार बुद्धि उसी में चली जाती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा।
कोई भी देह के दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन: पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। सत्यनारायण का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत पवित्रता का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। जहाँ पवित्रता है वही सुख शांति है। इसलिए कहा जाता पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। ओम शांति। अच्छा, आज कौन सी कला का उपयोग करेंगे? बहुत सुंदर कला है, हास्य कला। सभी को बहुत अच्छा लगता है खुश रहना, हंसना, बहलना। जो ज्ञान युक्त योग युक्त आत्माएं हैं उन्हें वास्तव में इस हास्य की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान में ही इतना रस आता है। ज्ञान के रस में खोए रहते हैं। उनके जीवन में योग की सुगंध होती है, उसी में ही वो खोए रहते हैं, समाये रहते हैं। उन्हें अन्य किसी रस की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु फिर भी कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि ज्ञान तुम सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सेवा भी करते हैं, कभी कभी कोई ऐसे हंसी मजाक भी होने चाहिए। कोई सहज कोई गीत गा ले, कोई चुटकुला सुना दे, कोई हंसी की बात सुना दे, जिससे हम ज्ञान से थोड़ा सा ऊपर उठ कर के हल्कापन महसूस कर सकें। ये आवश्यकता आज भी महसूस होती है। कारण क्योंकि अभी ज्ञान और योग के उस परमात्मा प्रेम के रस में पूरी तरह डूबे नहीं हैं। और यदि इस रस की आवश्यकता है, इसका अर्थ यह है हमारे अंदर ये हास्य कला होनी चाहिए कि जो हम किसी को हंसा भी सकें, किसी को बहला सकें। यदि कोई उदास है, कोई चिंतित है, कोई परेशान है, उस समय वो ज्ञान भी नहीं सुनना चाहते, उन्हें ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। कोई हल्की सी बात ऐसी सुना दे जिसे सुनते सुनते वह खुश हो जाए, अपने शरीर की बीमारी को भी भूल जाए, अपने आए हुए किसी भी प्रकार के हिसाब किताब को भूल जाए और बाद में सोचने लगे मैं ऐसे ही व्यर्थ में चिंता कर रहा था। तो हमारे पास ये कला हो कि हम किसी उदास को खुश कर सकें, किसी की परेशानी से उसे उभार सकें। भले गीत की ही 2 लाइनें सुना दें। गीत गाना भी बहुत अच्छी कला है। तो अगर 2 लाइनें गीत की सुना दी, कभी कभी बाबा कहते बहुत अच्छे ये गीत हैं पुराने वाले, ये बच्चों के घर में रिकॉर्ड होने चाहिए। और जब कभी ऊपर नीचे होते हैं तो गीत सुनने से भी खुशी बढ़ जाएगी। तो वो रिकॉर्ड भी होने चाहिए और हमें खुद भी गीत गाने आने चाहिए। समय हमें मिला है, कोई बाबा के प्यार भरे गीतों को भी हम याद करें, गुनगुनाएं, गाएं। पहले अपने आप को खुश रखें, फिर अवसर आने पर कहीं हम सुना भी सकें। चुटकुला भी सुनाना पड़े तो भी सुना सकें। परंतु ये ध्यान रखें हमारी हास्य कला इस प्रकार की हो जो किसी दूसरे के अंदर देहाभिमान को पैदा ना करे, दूसरे के अंदर कोई देह की वृत्ति या देह की चंचलता को पैदा ना करे। ऐसी हमारी हास्य कला हो, ऐसा रस हमारा हो, ऐसा तरीका हमारा हो।
जो ज्ञान की बातों को, ज्ञान युक्त जीवन को, इस अलौकिक जीवन में कुछ कुछ ऐसी बातें हमारे परिवारों में हो जाती हैं जो हमें बहुत हंसी की लगती हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें भी हम किसी को सुनाएं तो भी उनका मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में जो राज विद्या पढ़ते हैं, पढ़ाई तो होती है पर राज विद्या पढ़ते हैं, तो राज विद्या में जो पढ़ाई के मुख्य सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। एक ड्राइंग होती है, आर्ट होती है, और दूसरा म्यूजिक होती है। तो यही 2 मुख्य सब्जेक्ट्स होते हैं। श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी दिखाते हैं, म्यूजिक है। अन्य अनेक प्रकार के साज वहाँ पर होते हैं। नेचुरल भले पक्षियों के साज तो होते हैं, और भी साज होते हैं, क्योंकि गीत, डांस आदि वह भी सदैव होता ही रहेगा। और साथ में आर्ट होती है, ड्राइंग होती है, पेंटिंग आदि होती है। ये भी एक सब्जेक्ट वहाँ पर होता है। परंतु वो सत्युगी दुनिया की कला यहाँ पर भरने के लिए हमारे जीवन में ये कला, ये रस भी होना चाहिए। ऐसे रूखे सूखे सन्यासी भी नहीं बन जाना चाहिए जो इतने नीरस दिखाई दें कि दूसरे को ये महसूस हो कि ऐसे व्यक्ति से तुम दूर ही रहें तो ठीक है। पता नहीं इस व्यक्ति को यदि हम अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, पता नहीं ये हमारी बातों से सहमत होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं इन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसे नीरस भी नहीं बनना। बाबा कहते ज्ञानी बड़े रसीले होते हैं, रसदार होते हैं। हम दादियों को देखते थे, दादी प्रकाश मणि जी को देखा। दादी चाहे इतनी गंभीरता से क्लास कराती थी, जब क्लास करानी है बहुत गंभीरता से, लेकिन जब किसी छोटे बच्चे से मिल रही हैं उसे इतना प्यार देती थी कि बेहद का प्यार उस बच्चे पर लुटा देती थी। और कभी हंसी की बात इतनी अच्छी सुना देती थी, जैसे अभी हम दादी जानकी जी के लिए भी सुनते हैं। दादी को कौन सा गीत सबसे अधिक प्रिय है? सभी जानते हैं दादी को प्रिय था गीत चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। देखिए ये क्या है? ये हास्य कला है जिसमें गीत आदि भी आ जाते हैं। तो वैसे हम सभी बाबा की बच्चों के अंदर ये भी कला होनी चाहिए जिसे हम अपने जीवन को सदा प्रसन्नचित रख सकें, न केवल अपने आप को लेकिन अन्य आत्माओं को भी प्रसन्नचित बनाने में मदद कर सकें। इस कला का उपयोग आज अवश्य कीजिए। ओके, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में।